आज हम लोग जो है फंडामेंटल राइट का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 तक की बात करेंगे। तो आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। और ये जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो ये भी इम्पोर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि एग्जामिनेशन में देखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हम लोग यानी कि मूल अधिकार में हम लोगों ने पहला पढ़ा कि समता का अधिकार यानी कि ये था अनुच्छेद 14 से 18 तक था, अनुच्छेद 14 से 18 तक। आज हम लोग को पढ़ना ये दूसरा कि स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसको हम लोग जो है पढ़ना है। तो खास करके हम लोग आज जो है अनुच्छेद 19 के विषय में हम लोग को चर्चा करनी है कि अनुच्छेद 19 क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 19 में है कि वाक्य स्वतंत्रता, वाक का मतलब होता है बोलना, वाक स्वतंत्रता, इसका मतलब होता है बोलना या बोलने का अधिकार, बोलना यानी कि बोलने की स्वतंत्रता आदि। तो फिर से जो है यानी कि 19 जो है कहता है वाक का मतलब बोलना, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक जो है कुछ अधिकारों के संरक्षण, कुछ अधिकारों के संरक्षण की बात करता है ये। यानी कि आप देखेंगे कि अनुच्छेद 19 जो है इसमें करीब 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो हम लोग इसको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छा से। तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 19 में क्या कहा है, वाक स्वतंत्रता, वाक्य की स्वतंत्रता या वाक स्वतंत्रता, बोलने का स्वतंत्रता की बात किया है। तो हम लोग जो है ये देख लेते हैं इसमें कि 19 अनुच्छेद में जो बात की गई है, जो स्वतंत्रता की बात की गई है, उसके विषय में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 में क्या क्या कहा गया। तो देखिएगा कि अनुच्छेद 19 में सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि 19A, इसमें कहा गया अनुच्छेद 19A में कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी बात की गई है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 19 को हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यानी कि हम सरकार के अगेंस्ट हम जो है कुछ बोल सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जीतते हैं तो विक्ट्री का करते हैं साइन, या आप देखिएगा कि बहुत ऐसा चीज है कि हमको अगर विरोध करना है तो काला पट्टी बांध लिए, भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया। केवल बोलने से ही नहीं, बहुत है कि हम मौन धारण कर लेंगे। तो ये सब जो है 19A देता है। दूसरा है 19 यानी कि B, ये कहता है कि शांतिपूर्वक और ध्यान रखिएगा निरायुध
युद्ध ये लिखा रहता है, नीरा युद्ध। नीरा युद्ध का मतलब हो गया कि बिना हथियार के, बिना हंगामा किए हुए, मतलब शांति पूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक जो है शांति पूर्वक और निरायुध, बिना हथियार के, बिना जो है यानी कि हंगामा किए हुए, शांति पूर्वक हम जो है कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं और हम लोग करते भी हैं। उसके बाद जो है 19C में कहा गया है कि संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाना, यानी कि हम अगर चाहें तो किसी प्रकार की संघ भी बना सकते हैं, कोई भी समिति भी बना सकते हैं। संघ बनाने की जो है शक्ति देता है, यानी कि हम कोई भी संघ बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं, कोई भी हम यानी कि सम्मेलन भी कर सकते हैं। ये कहता है 19C। 19D जो है ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी आराम से बिना कोई टेंशन लिए हुए आप घूम सकते हैं। यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी कि भारत का जो भी व्यक्ति है वो भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से, राज्य क्षेत्र में सर्वत्र रूप से, यानी कि अगर सर्वत्र आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, या आप लिख देते हैं सर्वत्र रूप से, यानी कि सर्वत्र अबाध संचरण, यानी कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। उसके बाद जो है 19E कहता है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, आप वहां पर घर द्वार बनाकर बस सकते हैं। यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में आप जो है निवास कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, बस सकते हैं। ये कहता है 19E। और देखिएगा कि 19F जो था, ये संपत्ति का अधिकार की जो बात की गई थी, संपत्ति का अधिकार, तो इसमें हमने कहा था कि 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था कि 19F यानी संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार से हटाकर इसको अनुच्छेद 300 में, यानी कि यह जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया कि इसको हटाकर, यानी कि मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 सब क्लॉज A में विधिक अधिकार दे दिया गया, यानी कि विधिक रूप दिया गया, यानी कि ये संपत्ति का अधिकार यहां से हटा दिया गया कि संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इसको कहां रखा गया? अनुच्छेद 300 सब क्लॉज 1 में। और ये कौन सा अधिकार के तहत दिया गया? तो विधिक अधिकार के तहत इसको दिया गया। यानी कि हम लोग 19F पहले भी पढ़े, फिर ये आर्टिकल 30 में भी इसकी बात किए थे हम पहले भी वीडियो में, तो ये इसको जो है हटा दिया गया। तो 19 आप देखेंगे कि F खत्म हुआ, तो 19G में जो है, यानी कि 19G A B C D E D G, इसमें जो है कहा है
कि भारत का नागरिक जो होगा कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यापार, कोई भी वृत्ति वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि हमारे देश में आप देखिएगा कि हर वर्ग के लिए एक काम निर्धारित हुआ करता था और उसका जो है माने कहा जाता है खानदानी उसका वो बिजनेस हो गया। यानी कि कारपेंटर का काम, कारपेंटर का परिवार, लोहार का काम, ये सब जो वृत्ति था ये जो है कहीं ना कहीं हम लोग को पुराने समाज में ये जो चला आ रहा था, तो हमारा संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक कोई भी काम, कोई भी व्यापार, कोई भी कारोबार करता है, कर सकता है। यानी कि कोई वृत्ति यानी कि कोई भी काज, ठीक है ना, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, उपजीविका, ठीक है ना, कोई भी व्यापार, व्यापार या कारोबार, कारोबार यानी कि वह करने का अधिकार देता है, करने का अधिकार देता है। यानी कि आप देखिएगा कि 19 में 19A कहता है वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर जो है बी में कहता है शांति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन, यानी कि आप शांति पूर्वक कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। फिर जो है आप देखिए कि 19C में संघ बनाने की शक्ति, 19D में भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से आप संचालन कर सकते हैं, 19E में भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। 19D कहता है कि कोई भी आप वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार आप कर सकते हैं। अब देखिएगा कि अब हम लोग इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। तो देखिए 19A में जो वाक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो इसमें कहा गया है कि 19A के खंड 19A के खंड क में कि वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक अपने विचारों और विश्वासों को निर्बाध रूप से यानी कि बिना रुके मौखिक, लिखित या चित्रण किसी भी माध्यम से वो जो है अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 के खंड क यह कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने विचारों और विश्वासों को मौखिक रूप से या लिखित रूप से जिस तरह चाहे या अन्य माध्यम से उसको अभिव्यक्त कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों के तहत निर्णय देते हुए कहा कि नागरिकों के निम्नलिखित जो स्वतंत्रताएं हैं वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता में आप देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता है। क्योंकि ये केस हुआ और उस केस था प्रभुदत्त बनाम भारत संघ। यानी कि आप देखिएगा कि 19A का जो है इसमें एक केस हुआ था प्रभुदत्त बनाम भारत संघ। ये जो एक केस हुआ था इसमें ये कहा गया था कि बताइए कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है इसके तहत आता है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस द्वारा सूचनाओं एवं समाचारों को राइट टू नो यानी कि जानने का अधिकार भी शामिल है। किंतु प्रेस नागरिकों से तभी सूचनाएं जान सकता है जब वो प्रेस को अपनी इच्छा से बताने की बात करे या बताना चाहे। यानी कि आप दबाव डालकर नहीं कर सकते। प्रेस यानी कि प्रेस में हम कुछ बताना चाहते हैं
तभी वो सूचना हमसे ले सकता है। अगर हम कुछ नहीं बताना चाहते हैं तो प्रेस जो है हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। और इसी में एक और केस हुआ कि प्रेस के स्वतंत्रता में जो है, यानी कि आप देखिएगा कि सिनेमा की बात आ गई कि सिनेमा जो है इसके तहत क्या है, तो इसमें एक केस हुआ के अब्बास बनाम भारत संघ, के अब्बास बनाम भारत संघ। इसमें जो है चलचित्र यानी कि सिनेमा की बात की गई। तो यानी कि इसमें कहा गया कि देखिए इस मामला में जो है चलचित्र का प्रदर्शन पहले फिल्म सेंसर, यानी कि इसमें जो कुछ अगर गलत है तो उसमें सेंसर रखा गया है, और वो जो है सेंसर बोर्ड का ये काम है कि अगर कुछ गलत बात है तो उसको हटा दिया जाए। तो ये सब यानी कि आप देखेंगे कि वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही जो है प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की जाती है, और उसी में जानने का अधिकार की भी बात की जाती है। तो अब हम लोग जो है यानी कि दूसरे पाते हैं कि शांति पूर्वक, यानी कि 19B ये कहता है कि शांति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन, यानी कि आप देखेंगे कि इसमें जो है हमारे भारत संविधान यह इजाजत देता है कि भारत का कोई भी नागरिक अगर वह शांति पूर्वक अगर कोई सम्मेलन करना चाहता है तो वह जो है सम्मेलन कर सकता है। यानी कि अब इसको रोका नहीं जा सकता, यानी कि हमारे संविधान जो है यह क्या अधिकार देता है कि भारत का नागरिक शांति पूर्वक और बिना हथियार के जो है सम्मेलन कर सकता है। उसी तरह 19C जो है हम लोगों को, भारत के नागरिक को किसी भी प्रकार की संघ बनाने की शक्ति देता है। तो आप देखेंगे कि शांति पूर्वक जो सम्मेलन की ये बात करता है, तो इसमें आप देखेंगे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई जुलूस निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि दुर्गा पूजा का जुलूस निकल रहा है या किसी प्रकार की जुलूस, चाहे वो राजनीतिक जुलूस हो, चाहे वो धार्मिक जुलूस हो, या किसी जो है विरोध का जुलूस हो, तो अगर उसे हम जुलूस निकाल रहे हैं तो ये जो है इसमें मात्र दो ही बात ध्यान देना होगा कि ये जो जुलूस निकल रही है कि इसमें पहला तो शांतिपूर्वक होना चाहिए, और दूसरा जुलूस में जो भी व्यक्ति हैं वह बिना हथियार के हों। यानी कि अगर कोई हम लोग जो है सम्मेलन कर रहे हैं या किसी प्रकार की जुलूस निकाल रहे हैं तो उसमें हम लोगों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार का होना चाहिए। अब जो है हम लोग तीसरा यानी कि 19C की बात करते हैं, संघ बनाने की शक्ति। तो अनुच्छेद जो है 19C यह संविधान के माध्यम से हमें कहता है कि हम कोई भी, भारत का कोई भी नागरिक कोई भी जो है संघ बना सकता है। केवल संघ जो है यानी कि आप देखेंगे कि बनाने में थोड़ा सा ये देखना होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि बहुत लोग कहता है कि पुलिस सेना ये संघ नहीं बना सकती। संघ बना सकता है लेकिन वह उसका पॉलिटिकल जो है वेटेज नहीं ले सकता है। यानी कि आप जो है इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार दिया गया है, यह जो संघ होगा वो सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक भी हो सकता है। यानी कि जो संघ बनता है तो आप छात्र संघ भी बना सकते हैं, आप आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल कोई संघ बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का भी संघ बना सकते हैं, सांस्कृतिक संघ भी बना सकते हैं। यानी कि इस अधिकार के तहत हमें राजनीतिक दल, कंपनियां, सहकारी संघ, मजदूर संघ, क्लब आदि सभी बनाने की शक्ति मिलता है। ये जो है 19 हमें C देता है, यह अधिकार देता है कि हम संघ बना सकते हैं। अब जो है हम लोग चलते हैं 19D, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र रूप से अबाध संरक्षण या संचरण,
यानी कि हम लोग भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, भारत का जो 28 राज्य और 8 जो स्टेट है, हम लोग किसी में भी आबाद रूप से बिना रोक टोक के हम लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। उसी तरह 19E कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में हम निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, और 19G कहता है कि भारत का नागरिक कोई भी व्यवसाय व्यापार जो है कर सकता है। यह जो है अधिकार हमें जो है अनुच्छेद 19 के माध्यम से मिला है, और ये जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। आज जो है हम लोग अनुच्छेद 19 पढ़े और इससे क्वेश्चन आते हैं। हमें उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसको आप लोग अच्छा से करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।